जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का आपका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आप भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। मात्र 20 क्वेश्चन ही है इसमें, मात्र 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर से रहेंगे तो रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों। तो यह लीचेन का बना होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लीचेन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है दोस्तों। तो ये दोस्तों बेकिंग जो पाउडर है दोस्तों आपका ये मिश्रण है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, मिश्रण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, मिश्रण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो मूल्य है वह सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मूल्य। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्षारक है। बतलाना है आपको निम्नलिखित में कौन क्षारक है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ZNO। ये दोस्तों ये क्या है, एक क्षारक है, ZNO। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न है पोटास एलम होते हैं दोस्तों। तो पोटास एलम क्या होते हैं, तो ये जो है दोस्तों एक द्विक लवण होता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक द्विक लवण। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीका से कार्य करता है। यानी हमारा शरीर जो मानव का शरीर होता है वो किस परासर के बीच में काम करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7.0 से 7.8 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न है तनु HCl का पीएच मान होता है। तनु HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों ये 7 से कम होता है। अम्ल का बात किया तो 7 से कम ही होगा, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से प्रबल लवण कौन है, तो दोस्तों NaCl। NaCl आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, NaCl। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। यानी जो मनुष्य का जब मतलब कि जो रक्त यानी खून होता है वो कटने के बाद अगर खून का जो बहाव होता है उसे रोकने में कौन उपयोगी होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ज़्यादातर आपका फिटकिरी होता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फिटकिरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फिटकिरी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन डी इस करेक्ट ही होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड दोस्तों होते हैं वो क्षारक होते हैं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्षारक होते हैं। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा क्षारक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए जल क्या होता है, जल उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो जल का पीएच मान जब भी आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन बूझा हुआ चूना है। तो दोस्तों बूझा हुआ चूना का बात करें तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, CaOH2। बूझा हुआ चूना का जो होता है दोस्तों CaOH2 होता है। लेकिन अगर बिना बूझा हुआ चूना का अगर आपसे बात करें, बिना बूझा हुआ चूना का, तो आपका होता है CaO होता है, CaO होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है CaCO3, ये संगमरमर का होता है CaCO3। और सी जो नीचे दिख रहा है ये तो कैल्शियम होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है आपसे, बूझा हुआ चूना का पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे CaOH2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको बतलाना है।
तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CaOCl2, CaOCl2 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, CaOCl2। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल आपसे पूछा जा रहा है, पाया जाता है, ठीक है। तो इसके डंक में दोस्तों मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 100% आपको यहाँ पर सही बताया जाएगा, गलत नहीं बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आपसे पूछा जा रहा है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान इतना होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 7 से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपका वो क्षारकीय होता है, ठीक है। अगर आप 7 से नीचे आते हैं तो आपके अम्ल में गिनती होता है, ठीक है। और 7 जो होता है दोस्तों, वो आपका ये 7 जो होता है उदासीन होता है। और 7 से आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वो क्षारकीय होता है। और 7 से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। तो अब देखिए 7 से देखिए कम होगा तो अम्ल होगा, वो बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है ना। तो आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 5.6 से कम होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, 5.6 से कम होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पर आपसे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जो कि आपका ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, C6H12O6, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर चीनी का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप याद रखेंगे, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C12H22 और O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। अगर चीनी का आपसे पूछते तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें आपसे ग्लूकोज का पूछा गया है तो C6H12O6 आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है, ठीक है। एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। तो इसका क्या होता है, तो दोस्तों इसका होता है मेथोनोइक अम्ल, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेथोनोइक अम्ल। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेथोनोइक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, OH। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, OH। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है दोस्तों। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। जो लोग भूरा मार रहे हैं गलत है, हरा होता है। फेरस सल्फेट रंग का क्रिस्टल का रंग हरा होता है। दोस्तों आज का 20 नंबर प्रश्न लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल पर आकर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो इस तरह सवाल को समझने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप डेली वीडियो को हमारा देख पाएँ और पढ़ पाएँ। दोस्तों आज का 20 नंबर प्रश्न है, लास्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, बतलाना निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है दोस्तों। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों ये हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए, आप लोग बहुत कुछ इससे सीखे होंगे। इस तरह सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।